टॉयलेट में फेंका गया कागज पकड़ में आ सकता था। जैक ने जल्दी से दीवार पर लगी फ्लश की चेन खींच दी। फ्लश की आवाज सुनकर गार्ड ने अंदर देखा। जैक ने बताया, मैंने किया। गार्ड बोला, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर से भी फ्लश करने की सुविधा थी, इसलिए वो बच गए। गार्ड्स ने अलमारी देखी, सामान इधर उधर फेंक दिया, बेड, खिड़कियां सब चेक किया। जब कुछ भी नहीं मिला तो गार्ड्स चले गए। लेकिन जैक के लिए तो छोटी छोटी चीजें भी भागने का जरिया बन सकती थी। उसने शीशे के टुकड़े को धागे से टूथब्रश में बांध दिया। अब उसके पास एक सही औजार था। उसने इसे दरवाजे के छोटे छेद से बाहर निकाला और अब वो गार्ड्स की हर हरकत देख सकता था। फिर उसने फोल्डिंग बेड के पैरों को निकाला, हाथ में तौलकर देखा, वजन एकदम सही था। अब ये हथौड़े का काम करेगा। फिर उन्होंने कोने में रखा कार्डबोर्ड हटाया और 5 लकड़ियां उखाड़ दी। नीचे सख्त कंक्रीट था। जैक ने वार करने शुरू कर दिए। आवाज तेज थी। उसके साथी घबरा गए कि कहीं गार्ड्स सुन न ले, लेकिन जैक ने पहले ही सब सोच रखा था। आज सामने वाली कोठरी में टॉयलेट की मरम्मत हो रही थी। अगर आज मौका चूक गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। जैसा सोचा था, सब आवाजें आपस में मिल गईं और गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर में फर्श में दरारें आ गईं। जैक के साथी खुश हो गए और मिलकर हथौड़े मारने लगे। कहते हैं, जब सब मिलकर मेहनत करते हैं तो काम जल्दी होता है। 5 कैदियों ने मिलकर छोटा सा छेद बड़ा कर दिया। फिर जैक ने एक कागज जलाकर छेद में डाला। लौ हिलने लगी, मतलब सुरंग में हवा थी, पर ये रास्ता कहाँ जाता था किसी को नहीं पता था। उन्होंने टूटी हुई मिट्टी और कंक्रीट उसी छेद में डाल दी। ये आदमी पूरे 500 सालों तक सोया रहा। जब वो उठा तो दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इमारतों को गिरने से रोकने के लिए रस्सियों से बांधा गया था। पुल टूट चुके थे और कभी ठीक नहीं हुए। वो लोगों से पूछने लगा कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ बेवकूफों ने उस पर हमला कर दिया। वो बहुत प्यासा था। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पाइप से पानी नहीं बल्कि सोडा निकल रहा था। उसने एक अखबार उठाया और देखा, साल सिर्फ 20 लिखा था। वो सोचने लगा, मुझे अस्पताल जाना चाहिए। रास्ते में पुलिस ने उसे रोक लिया। क्योंकि उसके हाथ पर कोई ID बारकोड नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे पिंजरे में बंद किया गया और कोर्ट ले जाया गया। जज भी मूर्ख था, बिना सुने ही उसे अपराधी कह दिया। कोर्ट में बैठे लोग ऐसे तालियां बजा रहे थे जैसे कोई पार्टी हो। किसी ने उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए। एक गार्ड ने उसके गले में कॉलर बांधा और उसे एक इमारत के अंदर ले गया। जेल भेजने से पहले सबको एक IQ टेस्ट देना पड़ता था। एक सवाल था, अगर एक बाल्टी में 2 गैलन और दूसरी में 5 गैलन है तो कुल कितनी बाल्टियां हैं? सही जवाब था 2। लेकिन भविष्य के लोग इतने बेवकूफ बन चुके थे कि किसी को ये भी नहीं आता था। सिर्फ उसी ने सही जवाब दिया। फिर उसे राष्ट्रपति के सामने ले जाया गया। राष्ट्रपति उसके दिमाग से हैरान रह गया और उसे खेती मंत्री बना दिया। जेल से बचने के लिए उसने ये ऑफर मान लिया। जब वो खेत पहुंचा तो मशीनें चल पड़ी, लेकिन उनमें से भी पानी नहीं, सोडा निकलने लगा। लोगों का मानना था कि सोडा ही साफ है और पानी सिर्फ टॉयलेट के लिए होता है। यही सोचने की गलती ने जमीन को बर्बाद कर दिया था। अब कुछ नहीं उगता था। उसने मिट्टी में एक हाथ से सोडा और दूसरे से पानी दिखाया और पूछा, बताओ पीने लायक कौन है? ये तरकीब काम कर गई। राष्ट्रपति ने उस पर भरोसा किया और खेती के लिए पानी इस्तेमाल करने का आदेश दिया। लेकिन 1 महीने बाद भी कुछ नहीं होगा। एक सुबह हजारों लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए। वो सब सोडा कंपनी में काम करते थे। क्योंकि उसके फैसले से सोडा की बिक्री गिर गई थी और कई लोग बेरोजगार हो गए थे। उसे सजा देने के लिए राष्ट्रपति ने उसे एरिना भेज दिया, जहां उसे हथियारों से लैस कारों से लड़ना था। लेकिन तभी स्क्रीन पर फसल उगने की तस्वीरें आईं और सब लोग हैरान रहे।